खबरों के इस बुलेटिन में ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है। मैं हाँ तरनजीत कौर। पेश नहीं हुण तक ਦੀਆਂ खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जन औषधि केंद्रों राਹੀਂ किफायती दवाइयां की उपलब्धगी नाल लोकां दे 9,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। जन औषधि दिवस के समागम ਨੂੰ वीडियो कांफ्रेंस राਹੀਂ संबोधन करदिਆਂ प्रधानमंत्री ने नागरिकों ਨੂੰ सस्तियां दवाइयां ਲਈ जन औषधि केंद्रों ਵੱਲ रुख करन दा सੱਦਾ ਦਿੱਤਾ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि स्कीम ने गरीबों के भारी मैडिकल खर्चिਆਂ ਨੂੰ घट करने में अहम भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन्हां केंद्रों राਹੀਂ हरेक वरे गरीब ਅਤੇ मध्य वर्ग के लोग तकरीबन 3,600 करोड़ रुपए की बचत करते हैं। प्रधानमंत्री ने जन औषधि स्कीम राਹੀਂ नौजवानों लिए रोजगार सिरजन के वधे मौकों से भी खुशी जाहिर की थी। प्रधानमंत्री ने महिलाओं वालों चलाए जाते जन औषधि केंद्रों का विशेष तौर पर जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि साल 2014 तक देश में 100 तो भी घट जन औषधि केंद्र सन, जिन्हां की गिणती हुण 7,500 हो गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार वालों जन औषधि केंद्रों की गिणती नूं 10,000 तक वधाउण पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने शिलोंग में 75वां जन औषधि केंद्र राष्ट्र नूं समर्पित किया है। इस वर्चुअल समागम में प्रधानमंत्री ने जन औषधि स्कीम के लाभार्थियों नाल भी गलबात की थी। जन औषधि दिवस मौके इस खेतर नाल जुड़े हितधारकों वालों पाए गए योगदान के बदले उन्हां नूं सन्मानित किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कुदरती सोमियां की सांभ संभाल लई कबायली लोगों की भूमिका की शलाघा की है। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के सिंगरामपुर में सूबा पद्धरी कबायली कानफ्रेंस नूं संबोधन करदिआं राष्ट्रपति ने कहा है कि जेकर मनुखता नूं अपणियां जड़ां नाल जुड़ना होवे तां कबायली जीवन जांच नूं अपनाया जाना चाहिदा है। उन्होंने कहा कि कबायली लोगों नूं आधुनिक विकास के भाईवाल बनाउण लई पहलकदमियां करन दी लोड़ है। उन्होंने कहा कि कबायली भाईचारिਆਂ ਨੂੰ बराबर के मौके उपलब्ध कराने चाहिए ने ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ उन्हां दी पछाण ਨੂੰ बरकरार रखण ਲਈ भी यतन करने लाजमी ने। राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि कबायली भाईचारिਆਂ ने ब्रिटिश काल दौरान भी कुदरती सोमियां की राखी की है ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ भी कुर्बान कीतियां ने। कुदरत की सांभ संभाल लई कबायली लोगों की भूमिका की शलाघा करदिआं राष्ट्रपति ने कहा कि ये कुदरत के असल राखे ने। इस वर्चुअल समागम दौरान राष्ट्रपति ने सिंगौरगढ़ किले के नवीनीकरण और मुरम्मती कारजां दा नींह पत्थर रखा। राष्ट्रपति ने दमोह जिले के बेलाताल विच महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया ते पंडित दीन दयाल उपाध्याय के कांसे के बुत्तां तो पर्दा हटाउण की रस्म भी निभाई। संसद के बजट इजलास का दूजा गेड़ भलके तो शुरू हो रहा है। कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र इजलास दौरान राज सभा की कार्रवाई सवेरे 9 बजे तो दोपहर 2 बजे तक चलेगी, जबकि लोक सभा की कार्रवाई बाद दोपहर 4 बजे तो रात 9 बजे तक जारी रहेगी। बजट इजलास का दूजा गेड़ 8 अप्रैल को समाप्त होगा। इस इजलास का पहला गेड़ 29 जनवरी को शुरू होया सी। खजाना मंत्री निर्मला सीतारमण वालों 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किया गया सी। पश्चिमी बंगाल विच पहले गेड़ दियां विधान सभा चोणां लई चोण प्रचार भखना शुरू हो गया है। सूबे दियां 30 विधान सभा सीटां ते 27 मार्च नूं करवाईਆਂ जाण वालीਆਂ चोणां दे मद्देनज़र सारियां सियासी पार्टियां दे स्टार प्रचारक चोण रैलियां कर रहे ने। इस दौरान बीजेपी नेता ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता विच एक चोण रैली नूं संबोधन किया। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिमी बंगाल विच 8 गेड़ां तहत करवाईਆਂ जाण वालीਆਂ चोणां दौरान 20 तो वध चोण रैलियां नूं संबोधन करनगे। तृणमूल कांग्रेस दी नेता ते मुख मंत्री ममता बैनर्जी वालों भी अज सिलीगुड़ी विच चोण रैली नूं संबोधन किया गया। इस तों इलावा संयुक्त मोर्चे दीआं वख-वख पार्टियां दे नेतावां वालों भी सूबे दे वख-वख हिस्सिਆਂ विच अपने उम्मीदवारां दे हक विच चोण रैलियां कीतीआं जा रहीआं ने। पश्चिमी बंगाल विच ज़्यादातर सियासी पार्टियां वालों चोणां दे पहले 2 गेड़ां लई उम्मीदवारां दा ऐलान किया जा चुका है। तमिलनाडु विच करवाईਆਂ जाण वालीਆਂ विधान सभा चोणां दे मद्देनज़र कांग्रेस ਅਤੇ डीएमके दी सीटां दी वंड नूं लैके सहमति बन गई है। सूबे दीआं कुल 234 सीटां विचों कांग्रेस 25 विधान सभा सीटां ते अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। दोहां पार्टियां दी अज चेन्नई विच होई मीटिंग दौरान यह सहमति बनी। ते इस दे नाल ही खबरां दा बुलेटिन खत्म हुंदा है। आग्या दिओ। नमस्कार।